Assalamu alaikum students, how are you all? Today we are going to discuss types of operating system, chapter number 2, page number 43 on your books. Let's revise what is operating system once for you. What is an operating system? A program that acts as an intermediary between a user of a computer and the computer hardware. कंप्यूटर का हार्डवेयर और कंप्यूटर का यूज़र आपस में कनेक्ट किस तरीके से होते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू। जब तक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं होगा हार्डवेयर पर सॉफ्टवेयर की फॉर्म में, तो यूज़र जो है वो कंप्यूटर को यूज़ नहीं कर सकेगा। ठीक है, दैट्स वाई इट्स एन एक्ट एंड इंटरमीडिएटरी, दरमियान में एक ब्रिज की फॉर्म में ये एक्ट करता है। ये डिवाइसेस है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इंटरलिंक्ड है, और जो एप्लीकेशंस हैं दैट आर द सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस दैट आर टू वे, इसमें एरो है बिकॉज ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो बेसिकली होता भी तो एक सॉफ्टवेयर ही है ना, और हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी तमाम हमारे सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि हम अपने ऑपरेटिंग सिस्टम पर इंस्टॉल करते हैं। दैट्स वाई इसका डबल लिंक है डिस्क ड्राइव से भी इसका, क्योंकि डेटा पुट करना है रखना है, दैट्स वाई ये भी टू वे है। आज हम देखते हैं इसकी टाइप्स। हमारे पास इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं। आपकी बुक में जस्ट 3 टाइप्स डिस्कस की हुई हैं। बैच प्रोसेसिंग सिस्टम, जिसको यहाँ सिंपल बैच सिस्टम कहा गया है। टाइम शेयरिंग सिस्टम, जिसको यहाँ पे मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम बोला गया है। और द थर्ड इज़ द रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हमने ये पहले 3 ही इसमें देखने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपल बैच सिस्टम को देखते हैं। ठीक है, इन बैच प्रोसेसिंग सेम टाइप ऑफ जॉब बैच टुगेदर एंड एग्जीक्यूट एट अ टाइम। एक तरह की जॉब हो, एक तरह की काम को, तरह के एप्लीकेशंस को, एक तरह के आप यूँ कह सकते हैं प्रोसेसेस को ग्रुप कर दिया जाता है। एक जब वो ग्रुप किया जाता है तो उसको बोलते हैं ये एक बैच है। ठीक है, फिर अगर दूसरी टाइप की जितनी भी जॉब्स हैं, यूज़र जितने भी काम चीज़ों पर काम कर रहा है और वो सिमिलर टाइप्स की हैं, तो उनको हम एक ग्रुप में रख देते हैं और वो फिर एक दूसरा बैच होता है। तो ग्रुप ऑफ जॉब्स इज़ कॉल्ड अ बैच। ठीक है, और ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम, ऐसा प्रोसेसिंग सिस्टम जो कि जॉब्स को इन द फॉर्म ऑफ बैच जो है एग्जीक्यूट करता हो, इन द फॉर्म ऑफ बैच को ऑपरेट कर देता हो एक ही टाइम में, तो उसको हम बैच प्रोसेसिंग बोलते हैं। द OS was always resident in memory। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है हर वक्त मेमोरी में ही रेजिडेंट करता है इस तरह के सिस्टम्स में, बिकॉज उसको जो है बार बार जॉब्स को टुगेदर करना होता है और बैचेस को एक टाइम में रन करना होता है। ठीक है, ये देखिए ये डिफरेंट यूज़र्स हैं और उनके पास डिफरेंट जॉब्स हैं। दरमियान में एक ऑपरेटर है। ऑपरेटर का काम क्या है? बेसिकली ये कोई बंदा नहीं है। ठीक है, ये एक हमारे पास सेटअप है। ऐसा सेटअप है जो कि जॉब्स को ज्वाइन करता है, इकट्ठा करता है। ठीक है, और फॉर्म में क्रिएट कर देता है एक जैसी जॉब्स को एक ज्वाइन करके और उनको बैच में एक बैच में पुट कर देता है। अब वो ये 2 बैच डिफरेंट बन गए। ठीक है, अब ये डिफरेंट काइंड्स के बैच हैं, यानी कि ये जो एक बैच है उसके पास एक तरह की जॉब्स हैं और दूसरा जो बैच है उसके पास दूसरी काइंड की जॉब्स हैं। अब इन दोनों ने 1 by 1 टर्न बाय टर्न कंप्यूटर पे रन होना है, तो इसको बोलते हैं बैच प्रोसेसिंग सिस्टम, जिसमें सिमिलर काइंड ऑफ जॉब्स जब एक टाइम में एग्जीक्यूट होती हैं इन द फॉर्म ऑफ बैचेस और ग्रुप्स। इसके एडवांटेजेस में आ जाता है, डाटा सेंटर स्टाफ कैन स्केड्यूल बैच प्रोसेसिंग ड्यूरिंग टाइम्स व्हेन द कंप्यूटर्स आर अदरवाइज आइडल सच एज ओवरनाइट। इसमें जो सिमिलर काइंड की जॉब्स हैं उनको जब इकट्ठा किया जाता है तब किया जाता है जब कंप्यूटर्स जो हैं अदरवाइज आइडल हों, कुछ करना रहे हों, स्पेशली ओवरनाइट रात को इन तमाम जॉब्स को इकट्ठा कर दिया जाता है और सुबह इनको एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। द कंप्यूटर ऑपरेटर्स कैन डिले और प्रायोरिटाइज डिफरेंट बैचेस ईजीली डिपेंडिंग ऑन सर्कमस्टांसेस। ठीक है, और जो कंप्यूटर ऑपरेटर है वो अपनी जॉब्स को डिले भी कर सकता है और प्रायोरिटाइज भी कर सकता है कि किस तरह की जॉब्स को पहले प्रायोरिटी देनी है और किस तरह की जॉब्स का ग्रुप को डिले कर देना है। ठीक है, यानी कि हम अपनी मर्ज़ी से इनके ग्रुप्स बना सकते हैं, इनके पैचेस क्रिएट कर सकते हैं व्हेन वी हैव अ सिस्टम है। नेक्स्ट में हम इसके डिसएडवांटेजेस देखेंगे। ज़ीरो इंटरेक्शन बिटवीन यूज़र एंड कंप्यूटर। इसमें यूज़र और कंप्यूटर के दरमियान कोई इंटरेक्शन नहीं है।
क्योंकि जब यूज़र के पास जब अपनी जॉब्स हैं, एक तरह की जॉब होती हैं, जब उसके पास उसको तो कंप्यूटर को सेटअप को हवाले कर दिया, ठीक है। अब अंदर सिस्टम का काम है सारे का सारा कि डिफरेंट उसकी जॉब्स को इकट्ठा करना और देन उनको एग्जीक्यूट करवाना। तो यूज़र ने डायरेक्टली कंप्यूटर के साथ कोई इंटरेक्ट नहीं करना है सिस्टम। नो मैकेनिज़्म टू प्रायोरिटाइज प्रोसेसेस, ठीक है। और ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ करने का कभी कभी ऐसा है कि जो इंपॉर्टेंट जॉब्स होती हैं वो डिले में चली जाती हैं और हम उनको प्रायोरिटाइज नहीं कर सकते। CPU इज़ ऑफन आइडल, CPU अक्सर जो है वो आइडल होता है। आइडल मीन्स फ्री बिकॉज द स्पीड ऑफ द मैकेनिकल इनपुट आउटपुट डिवाइसेस इज स्लोअर देन CPU। क्योंकि जो चीज़ें जो हमारे पास हार्डवेयर हमारा जो IO डिवाइसेस हैं, हमारी मैकेनिकल जितनी भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं वो स्लोअर होती हैं एज़ कम्पेयर टू CPU, क्योंकि CPU फास्ट है। प्रोसेसर तो तेज़ी से चीज़ों को लेता है, लेकिन ये जो है थोड़ा सा स्लो हो जाता है। दैट्स वाई इसमें ये जो है हमारा आहिस्ता आहिस्ता ये चलता है काम। आई होप आपको आज के लिए इतना ही काफ़ी है। हम नेक्स्ट सिस्टम्स को जो है डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे।